हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंडेंसर में वैक्यूम क्यों मेंटेन किया जाता है। इसके साथ ही जानेंगे क्या कंडेंसर में वैक्यूम सेल्फ क्रिएट होता है। इसे समझने के लिए सरफेस कंडेंसर के बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरफेस कंडेंसर एक क्लोज टाइप हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो एलपी टरबाइन के एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंसेट करके वाटर में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में कूलिंग वाटर का यूज़ करके स्टीम के लेटेंट हीट को रिलीज किया जाता है। इसे क्लोज टाइप का हीट एक्सचेंजर डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टीम और कूलिंग वाटर का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि कूलिंग वाटर ट्यूब के अंदर फ्लो होता है और स्टीम ट्यूब के ऊपर गिरती है। लेटेंट हीट वह हीट होती है जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का फेस चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जाम्पल के लिए एलपी टरबाइन के आउटलेट में स्टीम प्राप्त होती है और इस स्टीम का लेटेंट हीट रिलीज करके कंडेंसर वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। क्या कंडेंसर में वैक्यूम सेल्फ क्रिएट होता है? कंडेंसर में वैक्यूम सेल्फ क्रिएट होता है या नहीं, यह जानने से पहले जानना जरूरी है कि वैक्यूम क्या होता है। जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उसे वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम कंडेंसर में सेल्फ क्रिएट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्टीम का वॉल्यूम वाटर से 1600 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस केस में जब स्टीम का कंडेंसेशन होता है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण कंडेंसर में लार्ज अमाउंट में वॉल्यूम चेंज होने की वजह से खाली स्पेस प्रोड्यूस होता है और बेसिक वैक्यूम क्रिएट होता है। अगर सेल्फ वैक्यूम क्रिएट होता है तो फिर वैक्यूम पंप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कंडेंसर में जब स्टीम का वाटर में कन्वर्जन होता है तो कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं जो वाटर के साथ कंडेंस नहीं हो पाती, जिन्हें नॉन कंडेंसेबल गैसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन नॉन कंडेंसेबल गैसेस को बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि ये गैसेस कंडेंसर को प्रेशराइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए वैक्यूम पंप के द्वारा इन गैसों को बाहर निकाला जाता है। कंडेंसर में वैक्यूम क्यों मेंटेन किया जाता है? अगर 300 मेगावाट स्टीम पैरामीटर की बात करें तो एचपी टरबाइन के इनलेट में 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर और 540 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। स्टीम एक्सपांसन के बाद एलपी टरबाइन के एग्जॉस्ट में डिजाइन प्रेशर लगभग 0.2 बार तक रहता है। स्टार्टिंग में जब कंडेंसर में वैक्यूम क्रिएट नहीं किया गया है, उस कंडीशन में एयर फिल रहता है और उसका प्रेशर लगभग 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि एलपी टरबाइन के एग्जॉस्ट में स्टीम का प्रेशर 0.2 बार रहता है और यदि इस कंडीशन में कंडेंसर का प्रेशर 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो कंडेंसर में एग्जॉस्ट स्टीम नहीं आ पाएगी, क्योंकि कंडेंसर का प्रेशर ज़्यादा है, जिसके कारण सेम लोड अचीव करने के लिए ज़्यादा स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी और टरबाइन का स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन इंक्रीज होगा। इसलिए एग्जॉस्ट स्टीम का कंडेंसर में कंटिन्यू फ्लो हो सके, इसके लिए वैक्यूम मेंटेन करना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।